आज हम आपको दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी की तीसरी पत्नी माता साहिब कौर जी के जीवन से संबंधित कुछ ऐसी खास बातें बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। आखिर क्यों गुरुजी ने विवाहित होने के बावजूद भी माता साहिब कौर जी से विवाह किया। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि माता साहिब कौर जी को खालसा की माता का दर्जा क्यों दिया गया। माता साहिब कौर जी का जन्म 1 नवंबर 1681 में पिता रामा जी और माता जसदेई के घर रोहतास जिला झेलम में हुआ, जो स्थान अब पाकिस्तान में है। माता जी के बचपन का नाम साहिब देवाजी था। असल में भाई रामा जी और माता जसदेई के घर काफी समय तक कोई औलाद न हुई तो उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के सामने अरदास की, जो परवान हो गई। उनके घर एक बच्ची ने जन्म लिया। गुरु की मेहर के कारण ही उन्हें औलाद की प्राप्ति हुई, इसीलिए उन्होंने अपनी बच्ची का नाम साहिब देवा रखा, यानी गुरु साहिब की दी हुई बख्शिश। कहा जाता है कि रोहतास ऐसी भाग्यशाली धरती थी जहां एक बार गुरु नानक देव जी अपनी उदासियों के दौरान इस स्थान पर ठहरे थे। उन दिनों वहां पीने के पानी की बहुत कमी थी, जिसके कारण गुरु नानक देव जी ने अपनी शक्ति के वारा पानी का चश्मा प्रकट किया था, जो आजकल चोवा साहब के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी संगत चोवा साहब जाके उस स्थान के दर्शन करके निहाल होती है और वहां का मीठा जल पीती है। साहिब देवान जी के पिता भाई रामा जी 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के बहुत प्यारे सेवक थे। यही कारण था कि माता साहिब को बचपन से ही बड़े धार्मिक ख्यालों के थे। उन्हें गुरमत का पूरा ज्ञान था। जपजी साहिब, रहरा साहिब और सोहिला साहिब उन्हें मुँह जुबानी याद था। वे हर समय भक्ति में लीन रहा करती, काफी घंटे समाधि में लीन रहती। वे बड़े ही सुंदर, संयम शल और मेलम्परमबील बहुत छोटी थी। उनके माता पिता ने ढेरों से चमत्कार देखे। कई बार अपनी पुत्री को अकेली सोए हुए देखते तो वह हैरान ही रह जाते कि उनकी पुत्री के चेहरे पर अलौकिक नूर दिखाई देता, और कई बार तो वह बच्ची सोए सोए अद्भुत भविष्यवाणी किया करती जो सच हो जाया करती। इसीलिए माँ बाप अपनी पुत्री को अपनी बच्ची नहीं बल्कि माता समझ के पूछते। माँ बाप उसके चरणों की धूल अपने माथे पर लगाकर बड़ा आनंद मानते। इसीलिए वे साहिब देवा जी को सबसे पहले भोजन परोसा करते, पर साहिब देवा पहले संगत को लंगर खिलाकर फिर अंत में खाया करती। माता साहिब देवा अपने गांव की धर्मशाला में अक्सर शब्द कीर्तन किया करती थी। उनकी आवाज बहुत ही सुरीली थी, इसीलिए सभी संगत उनके मुख से गुरबाणी सुनकर आनंदित हो जाया करती। माता साहिब देवा जी को अपने माता पिता से विनम्रता, मानवता के प्रति प्रेम और ईश्वर के प्रति समर्पण विरासत पर ही मिला था। तभी तो वे बचपन से ही गुरबाणी का स्मरण किया करती थी। कई घंटे समाधि में लीन रहकर गुरु गोविंद सिंह जी का स्मरण करती। इस तरह उन्होंने मन ही मन अपने आप को गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित कर दिया। जब साहिब देवन जवान हुई तो उनकी माता ने अपने पति से कहा कि हमारी पुत्री अब बड़ी हो चुकी है, सो हमें समय रहते ही वर ढूंढ लेना चाहिए। भाई रामा जी ने कहा, गुरु कृपा करें तो मैं वर ढूंढना शुरू कर दूं। पर माता तब घबरा कर बोली, पर हमारी पुत्री तो बहुत धार्मिक है, इसके लिए वर ढूंढना बहुत कठिन है। भाई रामा जी ने कहा, हमारी अरदास कलगीधर गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में है, वे अपने आप ही कोई विधि बनाएंगे। हमारा कर्म केवल अरदास करना है। इतिहास में दर्ज है, साहिब देवाजी के माता पिता ने कई जगह रिश्ते की बात करनी आरंभ कर दी, पर उन्हें अपनी पुत्री के अनुसार कोई वर ना मिला। दूसरी तरफ माता साहिब देवा जी अपने रिश्ते की बातें सुनकर बहुत मायूस हो जाया करती और समाधि में
कई कई घंटों लीन हो जाती। उनके नेत्रों के सामने कलगीधर गुरु गोविंद सिंह जी का चेहरा आ जाया करता और फिर वे एकदम शांत हो जाते। उनके हृदय की तपस गुरु गोविंद सिंह जी के साक्षात दर्शन करके शीतल हो जाती। तब उन्हें सांसारिक संजोग झूठे लगने लगते। इस प्रकार वह मन ही मन गुरु गोविंद सिंह जी को अपना पति परमेश्वर मानने लगी। कहते हैं कि साहिब देवा जी ने अपने मन की सारी बात अपने पिता को बता दी और साथ ही यह भी कहा कि उन्हें निरंकार से पिछले जन्म में वरदान प्राप्त हुआ था कि इस जन्म तुम्हारे पति गुरु गोविंद सिंह जी ही होंगे। साहिब देवा जी ने कहा, पिताजी आप मेरे लिए दुनियावी रिश्ते की तलाश ना करें। मैं दीन दुनिया के मालिक कलगीधर गुरु गोविंद सिंह जी की अमानत हूँ। मैं इस जीवन में उन्हीं के चरणों की दासी बनना चाहती हूँ। यह सिलसिला तो कई जन्मों से जारी है। अपनी पुत्री के मुख से ऐसी बातें सुनकर भाई रामा जी चुप हो गए और अपनी पुत्री के आगे श्रद्धा से तब सिर झुकाया। गुरु गोविंद सिंह जी का नाम सुनते ही उनके पिता के मुख से निकला, धन हो श्री दशमेश पिता आप धन्य हो। उनका हृदय खुशी से झूम उठा कि उनकी पुत्री गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी बनेगी। इससे अच्छा कर्म और क्या हो सकता है। पर एक तरफ जहां पिता के मन में खुशी थी, दूसरी तरफ दुख भी था कि वह ठहरे छोटे से घर में रहने वाले मामूली से रोहतास वासी और गुरुजी शाहों के शाह बड़े बड़े महलों में रहने वाले। ऐसी बातें सोचकर भाई रामा जी तब निराश हो गए, क्योंकि उन्हें कोई मेल होता दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। वह सोचने लगे कि मेरी पुत्री ने वर भी वह चुना है जो न सिर्फ ऊंचे खानदान के हैं बल्कि ऊंचे से भी ऊंचे हैं। पिता अपनी पुत्री के वचनों की उल्लंघन भी नहीं करना चाहते थे। वे जानते थे कि उनकी पुत्री ने जो भी कहा वे सत्य था। एक तरफ चिंता और दूसरी तरफ हौसला भी बहुत था, क्योंकि उनकी पुत्री ने पुराने जन्म की बात जो बताई थी उन्हें गुरु गोविंद सिंह जी से तब उम्मीद हो गई कि गुरुजी गरीबों की सुनेंगे। वे अंतर्यामी गुरुजी हमारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। कहते हैं जब धर्मशाला में हर रोज की तरह संगत शब्द कीर्तन करके एकत्रित हुई, तब भाई रामा जी ने दृढ़ संकल्प लिया कि वह अपनी जान और मान की परवाह किए बिना गुरुजी तक पहुंचकर उन्हें अपनी बेटी सुपुर्द कर देंगे। तब भाई रामा जी ने उन सिखों को सारी बात बताई, जिसे सुनकर सिख संगत बहुत खुश होकर बोली, कितने सौभाग्यशाली होंगे कि हमारा संबंध कलगीधर के साथ जुड़ जाएगा। फिर सारी संगतों ने भाई रामा जी के साथ मिलकर निरंकार के आगे अरदास की। भाई रामा जी का परिवार और सारी संगत इकट्ठी होकर माता साहिब देवा जी की डोली लेकर अनंतपुर साहिब के लिए चल पड़ी। उनके साथ आसपास के गांव की संगत भी यह सुनकर अपने प्यारे अनंतपुर वासी गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन करने के लिए अनंतपुर पहुंच गई। चाहे संगत सैकड़ों मील का रास्ता तय करके आई थी, पर फिर भी उनके चेहरे पर कोई थकावट नहीं थी। आनंद ही आनंद दिखाई दे रहा था। जानी जान गुरु गोविंद सिंह जी ने तब हुक्म दिया कि रोहतास से आई संगतों के विश्राम का प्रबंध किया जाए। अगले दिन अमृत समय जब दीवान सजा, गुरु गोविंद सिंह जी आकर अपनी गद्दी पर बैठ गई। रबाबी सिख बड़ी सुरीली आवाज में बाणी उच्चारण कर रहे थे। सारी संगतों ने कलगीधर गुरु गोविंद सिंह जी को प्रणाम किया और अपने साथ लाई भेंट और दसवंत गुरु जी के चरणों में रखकर गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। भाई मनी सिंह जी जो गुरु गोविंद सिंह जी के सबसे खास सिख थे, भाई रामा जी ने जाकर उन्हें सारी बात सुना दी, जिसे सुनकर भाई मनी सिंह जी ने भाई रामा जी को हौसला देते हुए कहा, भाई जी आप बिल्कुल चिंता ना करें। यह जो संजोग है बहुत पुराना है। यह तो कोई कुदरती खेल है जो गुरु गोविंद सिंह जी आप ही रचे बैठे हैं। शायद यह खेल इसी तरह ही होना था। माता
साहिब देवान जी की निष्ठा, आप जी की सेवा, संतों का पवित्र कर्म जरूर परवान होगा। आप केवल अपने गुरु पर भरोसा रखें। भाई मनी सिंह जी के वचनों ने भाई रामा जी और उनकी पत्नी के हौसले को चौगुना कर दिया। तब वे बड़े हौसले के साथ अपनी पुत्री साहिब देवा को लेकर गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में आ खड़े हुए। उस समय दरबार में बैठी रोहतास की संगत बहुत घबराई हुई थी। अब क्या होगा? क्या गुरुजी रामा जी के प्रस्ताव को गुस्ताखी समझेंगे या महर का दर खोल देंगे? सारी संगत गुरुजी के चेहरे को लगातार निहार रही थी। भाई रामा जी ने गुरु गोविंद सिंह जी के आगे हाथ जोड़कर अरदास की है, सच्चे पातशाह, मैं अपनी पुत्री साहिब देवा का विवाह आप जी के साथ करने आया हूँ। आप जी कृपा करके मेरी पुत्री को अपने चरणों की दासी बना ले। अपने सिख के मुख से ऐसी बात सुनकर गुरु गोविंद सिंह जी मौन हो गई। कुछ देर बाद उन्होंने वचन किया, भाई रामो जी, हमने गृहस्थ धर्म से संन्यास लेकर ब्रह्मचर्य धारण कर लिया है, इसलिए हम कोई और विवाह नहीं कर सकते। हमने भविष्य में कई जरूरी काम करने हैं, जिसके लिए हमने एक महान और अति प्रबल खालसा पंथ की स्थापना की है। इसलिए यह अति आवश्यक भी है कि हमारे ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा कायम रहे। हम किसी की जिंदगी सुखों से वंचित नहीं करना चाहते। हजूर के अटल वचन सुनकर संतों के हृदय में सवाल उठा कि रामा जी की अरदास क्या व्यर्थ चली जाएगी? नहीं, कभी नहीं। पूर्ण भरोसे वाले गुरसिखों का विश्वास था कि सिख की अरदास कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। चाहे गुरुजी पहले से ही विवाहित थे, पर दर आई संतों को कभी खाली हाथ नहीं लौटने देंगे। तब संतों को इस प्रकार दुविधा में पड़ा देख भाई मनी सिंह जी ने उन्हें बड़े प्रेम भरे वचनों से भरोसा दिलाया। भाई मनी सिंह जी की सलाह ने भाई रामा जी के हृदय में फिर से हिम्मत दे दी। अपनी संगत को लेकर फिर से भाई रामा जी गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में पेश हुए और अपनी संवेदना प्रकट करते हुए दोबारा से अरदास की है, सद्गुरु जी, जहां आपने ब्रह्मचर्य जीवन अपनाने का प्रण लिया है, वही इस निमाने ने भी गुरु नानक देव जी की संगत में अपनी पुत्री साहिब देवा के विवाह की अरदास आप जी के साथ कर दी है। यह प्रण हमारा नहीं बल्कि हमारी पुत्री का है। जिस दिन से मैंने अपने मन से अपनी पुत्री को आपको समर्पण करने का संकल्प किया है, तब से इसे सभी लोग सत्कार की नजर से माता कहकर पुकारते हैं। अब आप हमें बताएं, क्या इस तरह मेरी पुत्री का रिश्ता किसी और पुरुष के साथ हो सकता है? भाई रामा जी ने कहा है, दाता, यह सब तो आपकी ही लीलाएं हैं, वरना मैं साधारण सा इंसान इतनी महान सोच का मालिक कैसे हो सकता हूँ? अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना सद्गुरु जी। यह पुत्री अपनी बेटी करके नहीं बल्कि जगत माता करके पाली है। अब आपके अलावा इसका और कोई सहारा नहीं है यह तो अब आपके नाम से जुड़ चुकी है। तभी गुरु गोविंद सिंह जी ने माता साहिब देवा की ओर देखा, जो अपने नेत्र बंद करके निरंकार के ध्यान में खड़ी थी। उनके दोनों हाथ प्रार्थना में जुड़े थे, आंखों से लगातार अश्रु की धारा बह रही थी। इस अद्भुत प्रेम की आस्था को देखकर गुरु गोविंद सिंह जी ने एक रहमत भरी नजर देवी के चेहरे पर डाली। उसी वक्त साहिब देवा जी के नेत्र खुल गए। खुले नेत्रों के साथ जब उन्होंने अपने प्रीतम की ओर नजर उठाकर देखा तो ऐसा लगा जैसे नेत्रों के रास्ते से ही उन्होंने लाखों को सजदे करके अपने प्रीतम को मना लिया हो। इस प्रकार गुरु जी ने संतों की विनती सुनकर एक वचन किया, आपकी विनती हम परवान करते हैं। शायद यही अकाल पूरक की रजा है जिसे हम स्वीकार करते हैं, परंतु हमारी ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा सदा कायम रहेगी। हम इस देवी को कुंवारी पत्नी के रूप में अपने जीवन और महलों में स्थान देते हैं।
हमारा इनके साथ संबंध केवल आध्यात्मिक होगा ना कि शारीरिक। भाई रामा जी, अब आप देवी से पूछ लो कि उन्हें हमारा प्राण परवान है। सुनकर माता देवा जी ने शीश झुका दिया। इतिहास में दर्ज है, गुरु गोविंद सिंह जी ने तब माता साहिब देवा और उनके पूरे परिवार को अमृत पान कराया। तब से साहिब देवा माता साहिब कौर बन गई। गुरुजी का विवाह माता साहिब कौर जी के साथ संपन्न हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी के विवाह पर उनकी पहली पत्नी माता जीतो जी और माता सुंदरी जी भी उतने ही खुश थे जितनी कि माता साहिब कौर जी। उस समय माता साहिब कौर जी की उम्र 19 वर्ष की थी और गुरुजी की उम्र 34 वर्ष की थी। महल में आकर माता साहिब कौर जी ने अपने मीठे स्वभाव और सहनशीलता के कारण सभी का दिल जीत लिया। दोनों माताएं, माता जीतो जी और माता सुंदरी जी, मामा साहिब कौर जी के साथ बहनों जैसा स्नेह किया करती थी। छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की देखरेख माता साहिब कौर ने अपने हाथों में ले ली व खुद उन्हें नहलाया करते, शस्त्र सजाते, साथ ही उन्हें बड़ा प्रेम किया करते। माता साहिब कौर हर रोज अमृत समय उठकर स्नान करके गुरबाणी स्मरण करते, फिर सारा दिन गुरु घर की सेवा में लगे रहते। माता साहिब कौर जी की केवल यही इच्छा थी कि उन्हें हर सुबह गुरुपति गोविंद सिंह जी के दर्शन दीदार हो। असल में माता जी ने यह नियम धारण कर लिया था कि जब तक गुरुजी के दर्शन दीदार ना होते तो वे भोजन ग्रहण ना करती। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी हर रोज माता जी को सुबह दर्शन अवश्य दिया करते थे। इसी तरह काफी समय बीतता गया। एक दिन जब गुरुजी माता जी को दर्शन देने आए तो वे बहुत उदास बैठी थी। अंतर यामी गुरु जी ने उनसे उदास होने का कारण पूछा तो माता जी ने आंखें नीचे करके निवेदन किया है, स्वामी जी, मेरी तीव्र इच्छा है कि मेरी गोद में भी एक पुत्र खेले। गुरु जी ने फरमाया, बस केवल एक ही पुत्र, हमने तो तुम्हारी गोद में आज से लाखों खालसा पुत्र डाल दिए हैं। यह तुम्हारे खालसा पुत्र युगों युगों तक रहने वाले हैं। संसार में तुम पहली माता होगी जिसके वंश का कभी विनाश नहीं होगा। कहते हैं तभी से अमृत पान करवाते समय सिखों से कहा जाता है कि अब से आपके पिता गुरु गोविंद सिंह जी हैं और आपकी माता साहिब कौर जी हैं। इसीलिए माता साहिब कौर जी को खालसा की माता का मान प्राप्त है। माता साहिब कौर जी को जहां खुशियां मिली वहीं पर उन्हें काफी संघर्ष का भी सामना करना पड़ा। बाकी कुछ महीनों बाद माता जीतो जी सचखंड चले गई। उसके बाद अनंतपुर साहिब का विछोड़ा होने पर सारा परिवार हमेशा के लिए अलग थलग हो गया। गुरुजी ने तब दोनों माताओं सुंदरी जी और माता साहिब कौर जी को भाई मनी सिंह जी और बाबा दीप सिंह जी के साथ दिल्ली रवाना कर दिया। कुछ दिन बाद उन्हें बड़े साहिबजादे की शहादत का पता चला, फिर भी उन्होंने अपने आप को संभाले रखा। गुरु गोविंद सिंह जी काफी समय मुगलों के साथ युद्ध लड़कर दमदमा साहिब पहुंचे, जहां उन्होंने माताओं को दिल्ली से अपने पास बुला लिया था। उधर आकर माताओं को पता चला कि छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जी भी शहीद हो चुके थे। वहां काफी समय रहकर गुरुजी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की रचना करवाई। इतिहास में दर्ज है कि गुरुजी ने नांदेड़ जाने से पहले दोनों माताओं को दिल्ली जाने का तब आदेश दिया, पर दोनों माताओं ने गुरुजी के साथ जाने की विनती की। गुरुजी ने कहा, आप दोनों दिल्ली रहकर संतों की अगुवाई करो, आप हमारा स्वरूप हो। जो श्रद्धा भाव से आप जी के दर्शन करेगा वह निहाल हो जाएगा। इतना सुनकर माता सुंदरी जी दिल पर पत्थर रखकर दिल्ली जाने के लिए मान गए, परंतु माता साहिब कौर जी ने गुरु जी के साथ नंदेड़ जाने की विनती की। गुरु जी ने उनकी बात मान ली और वे उन्हें नांदेड़ ले गए। नांदेड़ पहुंचकर माता साहिब कौर ने गोदावरी नदी के पास अपना डेरा लगा लिया। माता जी की सेवा में
यंत खालसा पुत्र पुत्रियां संगत रूप में आने लगी। लंगर और कीर्तन हर समय चलता रहता था। माता जी खुद अपने हाथों से उन सब के लिए लंगर तैयार किया करती। माता जी के धार्मिक जीवन से तब स्थानीय संतों खास तौर से स्त्रियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। इतिहास में दर्ज है, एक दिन माता साहिब कौर जी गोदावरी नदी के किनारे 3 दिन तक समाधि में लीन रहे। संतों ने ढूंढते ढूंढते जब माता जी को समाधि में बैठे देखा तो किसी की हिम्मत न हुई कि वे उनकी समाधि भंग कर सके। कहते हैं, संतों ने तब गुरु गोविंद सिंह जी के पास जाकर सारी बात बताई तो अंतर्यामी गुरु जी ने कहा, माता जी की समाधि भंग नहीं करना, क्योंकि वे अतीत में चले गए हैं। असल में गुरु गोविंद सिंह जी ने माता साहिब कौर जी को समाधि के रूप में अतीत के साथ साथ भविष्य में होने वाली सारी घटनाएं दिखा दी कि कैसे पिछले जन्मों के संजोग से हमारा मिलाप हुआ और कैसे अब हमेशा के लिए हमारा विछोड़ा होने वाला है। इसके बाद कहते हैं, माता साहिब कौर जी की समाधि खुलने के बाद गुरु जी ने उन्हें दिल्ली वापस जाने का हुक्म सुनाते हुए कहा, साहिब कौर, हमारे शरीर त्यागने के बाद आप जी ने अपने श्वास पूरे भोगने हैं। आपने हमारे वियोग में अपनी शक्ति के द्वारा इस देह का त्याग नहीं करना। गुरु गोविंद सिंह जी ने छठे गुरु हरगोविंद साहिब जी के 5 शस्त्र और 1 मोहर तब माता साहिब कौर जी को देते हुए कहा, इनका सत्कार सहित आपने पूजा करनी है, इनमें से आपको हमारे दर्शन हुआ करें। इतिहास में दर्ज है, माता साहिब कौर जी ने कुल 9वां महीने नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह जी के साथ समय बिताया। उन्होंने लगभग अपने जीवन के 7 वर्ष गुरु गोविंद सिंह जी के साथ बिताए। इसके बाद माता जी ने अपने जीवन के कुल 33 वर्ष दिल्ली में बिताए और 66 साल की उम्र में वे 1747 में सचखंड चले गई। दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज में आज भी उन शस्त्रों के दर्शन किए जा सकते हैं जो गुरु जी ने माता साहिब कौर जी को दिल्ली जाने के वक्त दिए थे। तो ऐसा था माता साहिब कौर जी का जीवन। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।